Assalamu alaikum. I'm a rockstar and channel to my welcome. This video is not part of my vlogs. ये एक स्पेशल वीडियो है डेडिकेटेड टू लेजेंडरी वली शेख। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉक ऑफ द टाउन बन जाऊंगा, ऐसे तो कभी नहीं सोचा था। खैर, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने गंदी गंदी बातें की मेरे खिलाफ। मेरी प्रोफाइल के कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने अजीब अजीब से कमेंट्स किए। उन सबको मैं कहूंगा आई एम सॉरी, सिवाय वली शेख के। सबसे पहले देखते हैं वली शेख साहब ने वीडियो क्या बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई आपका दोस्त वली शेख आपके सामने हाजिर है। अभी आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहे हैं कि वली शेख ने बदतमीज़ी की है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, मुझे तकरीबन सीनियर लोग और तकरीबन काफ़ी हद तक लोग भी जानते हैं कि मैं किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे जितने सीनियर एक्टर हैं, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला भाई, शकील भाई, शहजाद रज़ा भाई, सलीम आफरीदी भाई, इनसे आप मालूम कर सकते हैं कि मैं किस टाइप का और किस नेचर का बंदा हूँ। और मेरे जूनियर से भी आप पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। अपने जूनियरों को रिस्पेक्ट और इज्जत देने वाला बंदा हूँ। मेरे जितने भी इस शोबिस के जूनियर हैं वो सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सब इज्जत करते हैं। लेकिन ये आजकल के जो बच्चे हैं, ये यूनुस जो एंकर है, कल तक तो इसको कोई जानता भी नहीं था, मेरे साथ बदतमीजी करके आज ये अल्लाह ने इसको इज्जत नहीं कहते बेटा, ये ज़रा जहन में रख लेना। ये सिर्फ आपके जो अरगम प्रोड्यूसर है ना, वो सिकंदर सनम के बेटे के दोस्त थे, तो उनकी वजह से मैं तुम्हारे शो में आया हूँ, वरना तुम जैसे घटिया इंसान के शो में कभी भी नहीं आता। और जिस तरह तुमने स्टार्ट से मेरे साथ बदतमीजी की, मैं अपनी आवाम से कह रहा हूँ कि इसने जिस तरह स्टार्ट से मुझसे बदतमीजी की, आप एक बार ये शो देखें। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने कहीं बदतमीजी की है, पहल की है, बदतमीजी की, तो आप सब मुझे कहेंगे तो मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। और अगर इसने बदतमीजी की है और स्टार्ट किया है तो आप चैनल को फोर्सेस करेंगे कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, इसलिए कि मैंने 32 साल आप लोगों को दिए। मैंने और सिकंदर सनम ने आपके लिए बहुत कोशिशें की, बहुत हंसाया, मगर इस बच्चे ने, इस लड़के ने मेरी इज्जत से खेला है। तो मैं आप लोगों से, तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि एक बार आप हिंदुस्तान में मालूमात करें, आप उधर के लोगों से मालूमात करें। मेरे सीनियर जहां सोफे पे बैठे होते हैं ना, तो मैं उनके सामने सोफे पे तक पे नहीं बैठता कि अल्लाह ने फिर मुझे इतनी इज्जत दी, उसके बाद भी मैं उनके नीचे बैठता हूँ, कदमों में बैठता हूँ। और ये आजकल के आने वाले बच्चे, मैं सारे बच्चों को नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, यूट्यूबर बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इसके जैसे घटिया जहन के, छोटी सोच के लोग, ये अगर मुझसे माफ़ी मांगता है तो बात ठीक है, वरना मैं इसको लीगली नोटिस भी भेजूंगा। और आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि चैनल से फोर्स करें कि इससे कहे कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, अगर मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू जी। वाह 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 वाह। अगर इनसे प्यार करते हैं तो मुझे फोर्स करें ताकि मैं इससे माफी मांगूंगा। आओ फोर्स करो, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा जी, इनकी बहुत सारी बातें हैं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं डेली व्लॉग करता हूं। इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है। फायदा दे दिया मुझे व्लॉगिंग ने, क्योंकि जब ये आए तो ये रहा व्लॉग। मेरे गेस्ट, मेरे उस्ताद सर, सर बैठे रहे प्लीज, बैठे सर। कैसे, ठीक है, फिट है? सब अल्लाह की रहमत। आप यार, ये बच्चा बहुत ही रखे भाई, सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग इनको प्यार करते हो, हमें भी बहुत शो ने प्यार किया और करते हैं, ऐसी बातें नहीं है। और अल्लाह करीम, इसके शो में आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरी दुआ सर इंशाल्लाह बहुत मजे का शो होगा, दुआ है अल्लाह करीम इसको बहुत तरह। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इससे 10 मिनट पहले जब भी कोई गेस्ट आता है मेरे शो में, देयर इज अ सेपरेट रूम जिसमें मैं, प्रोड्यूसर, गेस्ट, उसके साथ कोई आ रहा है तो वो भी बैठता है। इनके साथ एक शख्स था, ये वली शेख साहब, और उस शख्स की प्लानिंग के तहत हुआ है। आई एम गोइंग टू एक्सपोज एवरीथिंग टुडे। जब आए ये चैनल पे, मैंने इनसे पूछा कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। कि भाई, मैं पूछता हूं अपने गेस्ट से कोई ऐसी बात जो नहीं करनी। कोई बोलता है यार पॉलिटिक्स में बात नहीं करो, कोई कहता है यार फलानी चीज के बारे में बात नहीं करो, कोई कहता है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना, कि वेदर आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, एनीथिंग लाइक दैट।
मैं कहता हूं ठीक है जी, कोई मसला नहीं। मैं पूछता हूं आपने शो देखा? जी जी बिल्कुल देखा। इन्होंने कहा कि बिल्कुल देखा, मैंने तुम्हारी वीडियोस भी देखी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने बोला यार ये तो उस्ताद आदमी है यार, ये तो बहुत इज्जत दे रहा है। हमने उनसे डबल इज्जत दी। जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि आई प्ले अ कैरेक्टर। मैं सिर्फ ये शो नहीं करता, इससे पहले एक शो करता था, उससे पहले भी एक शो करता था, और आई एम फेमस कि भाई मैं उनसे ऐसी बात कर देता हूं जो ऑकवर्ड हो जाते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट अ टिपिकल टीवी शो, इट्स अ सटायर शो, इट्स काइंड ऑफ डार्क कॉमेडी। ये एक ऐसा शो है। खैर, इन्होंने बोला ओके की रिपोर्ट है भाई, आ जाओ आ जाओ। हम सेट पे बैठ गए। आपको जो वीडियो दिखाई वो सेट की थी, ठीक है। बाकी सब इज्जत विज्जत। और भाई वो कह रहे हैं कि वो कदमों में बैठे, हम भी उनके कदमों में बैठे थे जब तक उनका असल चेहरा नहीं दिखा। उनका असल चेहरा हमें दिखा जब शो स्टार्ट होने वाला था। इन्होंने यूं बैठे अमिताभ बच्चन की तरह आए, बोला मुझसे कोई उल्टी बात नहीं करना, मैं जुगते भी मारता हूं, मैं चपेड़े भी मारता हूं। मैंने बोला सर क्या हो गया, अभी तो शो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी फन करेंगे, ऐसी चिल करेंगे, कोई उल्टी बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बोला अच्छा 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 अच्छा। फिर आखिरी प्रोड्यूसर ने कॉल की, कैमरा सेट हो रहे थे, रेडी हो रहे थे, फाइनल चेक होता है ना, लाइट्स चेक, कैमरा चेक, सब चेक हो रहा था। मेकअप वाले भी खड़े हुए थे, थोड़ा मेकअप परफ्यूम वफ्यूम देख रहे थे। इन्होंने कहा ओए देख ले। मैंने बोला यार ये शख्स कोई 5 मिनट पहले तो कोई और था। मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इज डूइंग। अभी पल में कुछ समझ नहीं आई मुझे। मैंने पूछा सर आर यू ऑलराइट, फाइन, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला ठीक है चला भाई स्टार्ट करते हैं शो। अब जिन्होंने मेरा पुराने शोज देखे हैं, 21mm के पुराने प्रीवियस एपिसोड्स देखे हैं, उसमें क्या होता है कि जो गेस्ट होता है वो आके अनाउंस करता है, वो मेरा कहता है कि आप बुला रहे हैं द होस्ट ऑफ द शो यूनुस खान। सर ऐसा सेगमेंट करेंगे हम। उसके बाद है एक सेगमेंट जिसमें हम कहेंगे कि ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट, जो आपने कपड़े पहने हैं उसकी आप प्राइस बताएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं कर रहा। मैंने बोला सर वो हिस्सा है ना शो का, ये एक वो फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने शो का ना। नहीं मैं तो नहीं करूंगा, समझा रहा हूं तुझे। मैंने बोला यार ये बंदा अभी 5 मिनट पहले आप कह रहा है, उसके बाद ये तू पे आ गया। मैंने बोला यार कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और यही मेरी गलती थी कि मैं ट्रैप हो गया वहां पे। आई शुड हैव आस्क्ड माय प्रोड्यूसर कि नहीं फॉर्मेट फॉलो होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, लेजेंड है भाई, इंडिया से काम करके आए हैं, इज्जत करनी चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, मे बी इज नॉट कंफर्टेबल विद द क्लोथ ही इज वेयरिंग, मे बी इज नॉट कंफर्टेबल कि भाई मुझसे बड़ा कोई स्टार नहीं है कि मैं क्यों किसी का अनाउंस करूं, ऐसा भी होता है ना जन। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला दादा ऑन करते हैं सी। अब मूड मेरा 60-70% खराब हो गया। फिर एक आवाज आई, ननद जी याद है ना। मैंने बोला अच्छा। मेरी जान आप मेरे घर पे आके, मेरे शो पे आके मुझे तो नहीं सिखाओगे अब कैसा होगा। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि उस टाइम कैमरे चेक हो रहे थे। ये गलती हो गई हमसे। हमने बोला चलो ठीक है, हमने शेर और शायरी से स्टार्ट किया जैसे मैं करता हूं। अब जो शेर है वो मेरा शेर ये रहा, जब तक लुटे ना थे कोई पूछता ना था, डाकुओं ने लूट के अनमोल कर दिया। मैंने उनसे पूछा ये आपका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ ऐसे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें पता होगा डाकू का। अब शायद उम्र का तकाजा है कि उनको याद ही नहीं रहा, ये शेर उन्होंने ही बोला है। जब तक लुटे ना थे कोई पूछता ना था, डाकुओं ने लूट के अनमोल कर दिया। मैं चाह रहा था कि स्टार्ट करें तो हम उनकी बात करें कि जिनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था डाकू वाला, बट उन्होंने मुझ पे जुगत मारना स्टार्ट कर दी। ही वाज लाइक कि तुम क्लीन शेव करा लो मैं डाकू बन जाता हूं। एंड व्हाट डज दैट मीन। ठीक है, एक तरफ बोलते हो कि आप फैमिली कॉमेडी करते हो, मैं नहीं बोलता, मैं कोई ये नहीं कहता ओ भाई मैं तो फैमिली कॉमेडियन हूं, ऐसा मैं तो कॉमेडियन ही नहीं हूं। आई एम जस्ट एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ होस्ट। हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो फैमिली कॉमेडी करता हूं। उन्होंने स्टार्ट इससे किया। मैंने बोला अच्छा। अब बकौल उनके उन्होंने मेरा शो देखा था और वो मेरे रील्स वगैरह देखी थी, तभी वो शो पे आए। अब एक कॉमन सेंस की बात, एक नॉर्मल सा सेलिब्रिटी भी किसी शो में जाता है, पूछता है होस्ट कौन है। ठीक है, वो पूछता है शो का कोई क्लिप भेजो, कोई आप लिंक भेजो ताकि हम देख लें एक दफा कैसा होता है। ये हर जगह होता है। अब क्योंकि ये एक लेजेंडरी स्टार है तो इनको तो ज्यादा वो होगा ना, क्या मैं देखूं सही किसके पास जा रहा हूं।
बाद में कह रहे मैं तो जानता ही नहीं, वीडियो में कह रहे मैं तो जानता ही नहीं इस एंकर को। अबे भाई, ये जो गुरूर है ना, मेरे अलावा मैं किसी को नहीं जानता, ये ही ले डूबता है। खैर, मेरे शो का एक फॉर्मेट है कि पहला सवाल मैं करता हूं वेलकम करने के बाद, हु आर यू, मतलब कि भाई आप तो माशाल्लाह से स्टार हैं चीजें, बट जो वली शेख है वो एज अ पर्सन कौन है? कोई कहता है मलंग हूं, कोई कहता है मैं फकीर आदमी हूं, कोई कहता है मैं खूबसूरत हूं। इट डिपेंड्स ऑन द आंसर ऑफ द पर्सन। बट उन्होंने आगे से कहा आई एम योर प्योर। मैंने बोला दादा अब हो रही है, अब जो मूड खराब हुआ था ना वो चला गया 90% पे। मैंने कहा यार ये शो इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो शुरू करते हैं भाई, क्योंकि भाई एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, ये कराची में तो हर कोई ऐसा ही है। उन्होंने कहा आई एम योर प्योर। मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। फिर अपन ने स्टार्ट किया कि एक आदमी जिसका गुरूर, जिसका ईगो यहां तक पहुंच गया था, आई डेलिबरेटली डिसाइडेड कि जो ये जा रहे हैं ना ऊपर लेवल, ऊपर से आ रहे हैं, इसको जरा नीचे लाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बदतमीजी की। मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जो इनकी बात से ना निकला, ठीक है, और मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया जो कि गलत है। एक सवाल जो मुझे लगा कि यहां इनका ट्रिगर पॉइंट हो गया, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू सिकंदर सनम एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। आई एम अ बिग फैन ऑफ सिकंदर सनम, आई वाज फैन ऑफ वली शेख एज वेल, बट अब नहीं। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप जो हैं सिकंदर सनम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जाने के बाद आपने उनकी फैमिली के लिए क्या किया? ही वाज लाइक कि यार मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इतना किया कि मैंने उनके बच्चों को एक लॉन्चिंग पैड दिया स्टेज पे, थिएटर पे, और उनको अलाउ किया कि तुम्हें जितनी जुगत मारनी है मुझ पे मार लो। फिर मैंने एक सवाल किया कि क्या आप अपने बच्चों को इस फील्ड में लाएंगे? उन्होंने बोला नहीं, अगर तो ये इंडिया होता तो मैं लाता। फिर मैंने एक और सवाल किया कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में लॉन्च नहीं कर रहे बिकॉज यू नो ये फील्ड बहुत टफ है और ये क्रेजी है, लोग कहते हैं गंदी है, बट आप सिकंदर सनम के बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? चुप, बोलती बात बाबा नहीं नहीं, और वो बात को घुमाना है इधर उधर। आई कुडंट गेट द आंसर। मेरा चलो ठीक है, अब जरा थोड़ा सा हम भी जर्नलिस्ट बनते हैं और इनसे बातों से बात निकालते हैं। बार बार ये कहें कि तुम जैसे, तेरे जैसे सोशल मीडिया वाले, तेरे जैसे टिकटॉकर क्या समझते हैं, 100 टिकटॉकरों को ले आओ, कॉमेडियन को ले आओ, मैं मुझसे नहीं जीत सकते, वो एटीट्यूड ऊपर जा रहा था। मैंने बोला बार मेरा सर तू तड़ाक ना करें, मैं आप जनाब कर रहा हूं, आप तू तड़ाक कर रहे हैं। फिर हंसते, फिर नॉर्मल होते। हमारे पास एक स्पीकर भी एक बड़ा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर साहब उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अली भाई चिल करें, क्या हो गया आपको? वो ओके, हाँ नहीं बच्चा है यार करेंगे यार, मसला नहीं है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा एक वन गो में, ये एक टीवी शो है, इसमें ब्रेक्स आते हैं ताकि कमर्शियल चले। हर 15 मिनट बाद हम ब्रेक लेते हैं सो दैट कि वो 15 मिनट का स्लॉट चले, फिर एड्स आए, फिर शूट एज लाइव ही हो रहा है। बोले नहीं चले यार, सही सही। मुझे एक बात बताएं, आप सब जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो लेजेंड्स की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने बदतमीजी की, मैंने शुरू से बदतमीजी की। ओ भाई, यूनुस खान से बड़ा बदतमीज इंसान इस दुनिया में नहीं है। अगर मैंने शुरू से बदतमीजी की तो कौन पागल का बच्चा है जो 50 मिनट, उसमें से बहुत सारी चीजें कटी हैं, 1 घंटा हमने शूट किया, उसमें से 50 मिनट चला, बहुत सारी चीजें एडिट हुई, वो भी मैं बताऊंगा कौन सी एडिट हुई है। 1 घंटा कौन बदतमीजी बर्दाश्त करेगा? इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े लेजेंड स्टेट, इतना ज्यादा लेजेंड स्टेटस है, तो भाई आप तो 2 मिनट में अगर मैंने बदतमीजी की तो आप तो उठ के चले जाओ ना यार। ये था इनका प्लान, ये था इनका प्लान कि भाई मैं ऐसा करूं, पूरा शो करूं ताकि मुझे पैसे भी मिल जाए चैनल से। अगर तो बीच शो में छोड़ के चले जाते तो चैनल पैसे थोड़ी देता। तो उन्होंने नहीं, पूरा कंप्लीट करूंगा और अपना बनाऊंगा। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि भाई ये प्री प्लान्ड जो इंसिडेंट था ये वली शेख साहब की जानिब से था। मैं मुझसे ज्यादा इनको कॉमेडी आती है, बट इनको कॉमेडी बर्दाश्त करनी नहीं आती। अगर मैंने कोई जोक मारा, ठीक है, तो इन्होंने आगे से काउंटर जोक भी मारा। ऐसा तो नहीं नन्हे का की तरह बैठे रहे, ओ मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप तो कॉमेडियन है, आपको तो फिल्बदी आते हैं जोक्स, आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो आप मुझे चुप करा लो ना। क्यों नहीं मार सके? क्योंकि इनके आगे आ गया मैं, इनसे बोला नहीं जाए। ये जब जैसी कोई जोक मारे मैं कोई एक और जोक मार दूं, ये हो जाए ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि मेरा शायद काम इतना ज्यादा ना हो, लेकिन मेरा एक्सपोजर इनसे बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भाई हमारे लेजेंड, बहुत सारे लोगों ने
अपना एनआईसी मुझे भेजा है, उन्होंने अपना फादर नेम की जगह वली शेख लिखवा लिया है, अब्बू बना लिया है। आई डोंट माइंड, इट्स योर चॉइस, आपको पसंद है आप अब्बू बना लो वली शेख को, आई डोंट माइंड दैट, लेकिन मैं नहीं बनाने वाला। बिकॉज जब उन्होंने बोला ना मैं तुम्हारा प्यो, तो दादा ये हम भी कराची में रहते हैं, ठीक है, यहां पे फोन करते हैं, कोई पूछता है ना कौन बात कर रहा है, तुम आगे से कहते हैं तेरा बाप बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो हम तो नहीं बनाने वाले, हमारे तो एक अब्बू, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स कर रहे हो, आपके वली शेख होंगे, दूसरे अब्बू, खैर तीसरे भी हो सकते हैं, आई डोंट नो तुम लोगों की फैमिली के बारे में। आप लोग लेजेंड लेजेंड कह रहे हो कि यूनुस खान ने लेजेंड के साथ बदतमीजी की है, एंकर ने ये कर दिया वो कर दिया। जब लेजेंड साहब के साथ कार्रवाई हुई, उनकी गाड़ी छीनी, उनका मोबाइल फोन गया, उनके पैसे गए, बकरा ईद का टाइम था आई गेस, कितने लोगों ने उनकी मदद कर दी भाई। ये जो ये कमेंट करो ना हम वली भाई के साथ हैं, मिलके कुछ उनको नई गाड़ी दिला दो। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी वैगन आर भी चोरी हुई है, सारी गाड़ियां इनकी चोरी हो रही हैं, समझ नहीं आ रही। लेकिन जब इनकी गाड़ी चोरी हुई, कितने लेजेंड्स आ गए, कितने कितने लेजेंड्स के सपोर्टर आ गए जिन्होंने हेल्प की हो। कोई एक बंदा, भाई पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है ना, कोई एक बंदा तो होगा ना जिसने बोला होगा भाई मैं आपको गाड़ी दिला देता हूं। डक्की भाई को तो मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद उनको 10 लाख का तो चेक आया है एज अ गिफ्ट। कंपैरिजन नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहा, फैंस होते हैं तो ऐसे होते हैं भाई, ये वाले नहीं थे आप माफी मांगे वली साहब से। माफी बनती होती तो मैं पहले माफी मांग लेता, लेकिन माफी बनी नहीं, क्योंकि ये प्लान वली शेख साहब और एक और शख्स का था। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो लेजेंड है आपके वली शेख साहब, मेरी नजर में लेजेंड थे, आपके लिए लेजेंड होंगे। अभी वो क्या कर रहे हैं, उनका रोजगार कैसे चल रहा है? बिकॉज ऑफ हिज बदतमीजियां उनको कोई चैनल बुलाता नहीं है, उनको शोज इतने मिलते नहीं है। अबे तो भाई घर कैसे चल रहा है भाई? टिकटॉक लाइव से चल रहा है। शो में उन्होंने बोला कि ये टिकटॉकर्स विकटॉकर्स, और खुद वो टिकटॉकर हैं भाई, टिकटॉक पे लाइव वो करते हैं, ये देख लो। टिकटॉक लाइव जिनको नहीं पता, जो आए थे ये माफी मांगो, उनको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे जाहिल है ना, उनको आइडिया नहीं है। टिकटॉक लाइव में क्या होता है कि मेरा और किसी और होस्ट का कंपटीशन लगता है, मैच लगता है, और जो जीतता है वो लूजर को एक पनिशमेंट देता है। तो वली साहब जो है वो जीते, उन्होंने लड़की के यहां पे वो लगा दिए। ये तो ठीक है, चलो यार, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है, लड़कियां मेकअप करती हैं, लगा दो। ये क्या हो रहा है? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। वली साहब इस कपल से मैच जीते और उन्होंने बोला कि अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, भाई मुझे नहीं पता कौन है, उनके वहां पे आप मारे जूते। तो ये तो है आपके लेजेंड भाई, ये है आपके लेजेंड। और उन्होंने बोला भाई हम तो थिएटर करते हैं, हम तो फैमिली कॉमेडी करते हैं। भाई मुझे बात बताओ, ये क्या है? अबे कितने लन बना दिए, क्या बना दिया? कितने रन। रुको जरा, ये भी देख लो। चाचा मेरी शादी हो गई है और 5 साल से मेरे घर में औलाद नहीं हो रही है। तो बेटा तू अपना घर जाना छोड़ दे, धड़ाधड़ बच्चे। हाय हाय हाय, ये तो ठीक है, चलो भाई, ये तो डबल मीनिंग अडल्ट कॉमेडी हर कोई करता है, चलो ठीक है। अबे ये क्या है? ओह माय गॉड, दिस इज योर लेजेंड। इनसे माफी मांगू मैं? हैं? इन्होंने इल्जाम लगाया कि यार इस लड़के ने शोहरत के लिए, फेमस होने के लिए सारा प्री प्लान किया। जबकि आप देख सकते हैं कि पूरे शो में मैंने सर ना करें, तू तड़ाक ना करें, चीजें ना करें, और बात से बात कॉमेडी हो रही थी, क्योंकि एक होता है नॉर्मल शो में। अब मुझे एक बात बताएं, शो तो मिलियन में नहीं गया, ठीक है, अगर मैं प्लान करता तो इससे अच्छा प्लान करता, ताकि मिलियन व्यूज तो आए किसी एपिसोड में। फिलहाल अभी 20-25 हजार व्यूज आए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार अभी तक का आपका ये सबसे ज्यादा व्यूज वाला शो है। नहीं है बेटा, क्या हो गया? ये लाजवाब इश्क की कंटेस्टेंट्स आई, उनके ज्यादा व्यूज हैं एज कंपेयर टू हिम, ठीक है। ये फायदा मुझे नहीं, ना मुझे ये फायदा है मेरी रील्स मिलियंस में जा रही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी रील 20 मिलियन पे गई हुई है, 25 मिलियन पे गई हुई है। इंस्टाग्राम जाओ, मेरी पॉपुलर वीडियोस खोलो, टिकटॉक पे जाओ, मेरी पॉपुलर वीडियोस खोलो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरी रील्स वायरल है। और ये वायरल होने का नशा मुझे बहुत पहले हुआ था और वो खत्म भी हो गया कि भाई मेरे को व्यूज आ जाए मेरी रील्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। बट इनकी वीडियो पे मिलियन व्यूज आए पहली वीडियो पे। आप अगर इतना लेजेंड कर रहे हो तो उनके 45,000 फॉलोअर्स क्यों है भाई टिकटॉक पे?
15-20 हजार फेसबुक पे क्यों है? लेजेंड है ना भाई, दुनिया जानती है। तो आप बढ़ाओ ना, आप फैंस हो, जो कमेंट कर रहे हो फॉलो भी करो ना उनको, उनके फॉलोइंग भी तो बढ़ाओ। नहीं 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 नहीं, इसको हम करेंगे क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स। यही मसला हो रहा है कि मैं अभी विलन बन गया हूं। इनकी पहली वीडियो, इनकी जिंदगी की पहली वीडियो जिसपे मिलियन व्यूज आए हैं, उसमें मेरा नाम यूनुस खान बार बार बोला जा रहा है। तो फेम इनको मिला, फेम होगा दुनिया में, दुनिया भर जानती है। सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है भाई, वहां पे सबको फेमस होने का शौक है, इनको भी था। और इनकी पहली वीडियो पे मिलियन व्यूज आ गए, ये जीत गए। एक चीज और सब कह रहे हैं कि भाई सीनियर की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर सीनियर इस काबिल नहीं हुआ तो मेरा सीनियर सिर्फ इसलिए सीनियर है कि वो इस फील्ड में मुझसे पहले आया, दैट्स इट। अगर सीनियर इस काबिल नहीं है तो मैं इज्जत नहीं करूंगा, लेकिन पूरे शो में मैंने इज्जत से ही बात की। आप देख लो, आप मेरी जगह अपने आप को रख लो। एक शख्स आपको गाली देता है, उसके बाद आपको 2-4 दफा गालियां देता है, फिर आपको धक्का देता है, फिर धक्का देता है, फिर गाली देता है, फिर धक्का देता है। 6ठी-7ठी दफा तो भाई आप भी मुंह से बोलोगे ना कुछ, मैंने आगे से गाली दी। अगर सीनियर है, इसको इतना ख्याल है, गालियां देगा। कोई ये चीज जस्टिफाई कर दे कि भाई मैंने आगे से कुछ भी किया हो, कुछ भी कहा हो, गाली देने की जस्टिफिकेशन है, हाथ उठाने की जस्टिफिकेशन है? अगर है तो ठीक है भाई, हम भी गाली दे देते, हम भी हाथ उठा देते। इस सारे इंसिडेंट से फायदा किसको हुआ, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मास्टरमाइंड कौन? ये मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये सारा प्लान किया टू गेट वली शेख बैक ऑन सोशल मीडिया? मतलब फर्स्ट टाइम ही आए सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे तो आते हैं। आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनी टिकटॉकर्स। बिफोर वी वाइंड अप, मैं बस ये कह दूं कि मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई मैं तो फैमिली शो करता हूं। मेरा एक टीवी शो होता था, पॉलिटिकल सटायर गपशप के नाम से। वो उसमें हम कोई ऐसी बात कर नहीं सकते थे, टीवी शो है। एक डिजिटल शो किया मैंने मंतक के नाम से, उसमें बहुत सारी चीजें जो डिजिटली लोग देखते हैं वो हमने की। इस शो में मेरी तो कोशिश है कि ना करूं, हो जाए तो हो जाए, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई मैं तो सिर्फ फैमिली कॉमेडी करता हूं। वली शेख साहब जो थिएटर करते हैं वो ये करते हैं। एट द एंड व्यूज का चक्कर है भाई, बिकॉज जैसे ही इन्होंने वीडियो डाली मेरे खिलाफ, उसके बाद तो भाई वायरल हो गए माशाल्लाह से। मुझे इतनी कॉल्स आई कि भाई आओ अपना पर्सपेक्टिव बताओ पॉडकास्ट पे, इधर उधर न्यूज चैनल पे, मॉर्निंग शोज पे। मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन शायद चला जाऊं। ये गए किसी के भाई के पास और उधर बोल रहे हैं कि भाई मेरा ऑफिशियल चैनल बता देना, ताकि लोग जो है ना मुझे ढूंढे और फिर ना मुझे व्यूज दे हैं। वो क्रेजीपन होता है, वो वाला सीन हुआ इनके साथ। तो इनको जो है वली शेख ऑफिशियल पे ऑफिशियली आप लोग लाइक भी करें। अब इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी कॉमेडी सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह ताला अब आ रहा हूँ मैं, समझ लो आ गया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। आप सब फिर एक बार देखेंगे। शादी हो रही है हाँ और आपका इतना तजुर्बा है, हाँ तो मैं आपसे थोड़ा सा मालूमात लेने चाहता हूँ। मेरी शादी हो रही है तो मुझे लड़की कैसी मिलेगी? चल तेरी बात भी रख लेते हैं। ये बता तुझे खेल कौन सा पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट में तुझे बैटिंग पसंद है या बॉलिंग? बॉलिंग। बॉलिंग फास्ट पसंद है या स्पिन? स्पिन। स्पिन। अब अपने हक ईमान से बता, कभी स्पिनर को नई गेंद मिली? भाई मैं तो बस यही कहूंगा कि यार किसी को बुरा लगा तो लगे, बिकॉज मैंने जो है दिल से मैंने कोशिश की कि शो सही चले, लेकिन नहीं चल पाया। तब नहीं चल पाया तो मैंने बोला वर्ड है शो तो वरने दो, फिर हम भी आए ऊपर से। ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंसान जो 5 मिनट पहले कुछ है, 5 मिनट बाद एकदम से हो गया, वजह क्या थी? ये था इनका एक प्लान। अब मैं आपको बताने लगा हूं असलियत, जिसके लिए आपने वीडियो खोली है। जब ये शो हुआ तो 9-10 बज गए थे। मैं घर आया, दोस्तों के पास गया, उसका व्लॉग भी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरे एक बर्थडे पार्टी में गया हूं, उसके बाद बर्थडे पार्टी नहीं बस केक लेके गया हूं। उसके बाद मैं अपने दूसरे दोस्तों के पास गया हूं, हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे फॉर माय वेब सीरीज। और उसके बाद मैं घर आया हूं सुबह और मैं सो गया। और मैं जब उठा हूं तो मेरा फोन बज रहा था कि यार ये वीडियो आई हुई थी जिसमें मैं और वली शेख आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें वो मुझे गालियां दे रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या है? मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, मैं जर्नलिस्ट बन गया, ठीक है, फुल डिटेक्टिव बन गया। पॉर्डन। मैंने बोला कि यार कुछ लिंक्स आ रहे हैं, कुछ मुझे वीडियो डाउनलोड करके आ रही है,
कुछ मुझे ये चीजें आ रही हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह मुझे भेज रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जबकि शो खत्म हुआ था, मैंने प्रोड्यूसर साहब को बोला था कि मैंने यार ये स्क्रैप कर देते हैं, ये मुझे लग रहा है कि यार खराब हो रहा है। उन्होंने हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला चलो आपकी मर्जी, इट्स योर प्रॉपर्टी नॉट माइन। अब वो वीडियो आई, मैं परेशान, मैंने बोला यार ये वीडियो समझ नहीं आ रही है ये, क्योंकि ये वीडियो बनी हुई थी फोन से। जैसे ये वीडियो वायरल हुई फोन वाली, तो चैनल ने प्रोफेशनल कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो रिलीज कर दी एज अ प्रोमो या व्हाटएवर। तो मैंने देखा कि यार ये दो तरह की वीडियो आ रही है। मैंने कहा यार ये तो बैड सीन है, ये फोन वाली वीडियो किसने बनाई है? क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी तो कैमरामैन तो आके वो कर रहे थे, झगड़ा रुकवा रहे थे, तो कौन है? फिर मेरे दिमाग में लगा दादा, इट वॉज वली शेख सन। उनके साथ उनके बेटे आए हुए थे, उन्होंने ये वीडियो बनाई और उन्होंने रिलीज कर दी। अब ये बात मुझे कैसे पता? अबे यूनुस खान, तुम तो इल्जाम लगा रहे हो, तुम तो बहाने कर रहे हो। ये वीडियो जो है ये देखिए, टिकटॉक को 1000 गालियां दो, एक तो फायदा कर गई मेरा। जब आप टिकटॉक से कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो जिस अकाउंट से अपलोड होती है तो उसका यूजर नेम आ जाता है। मैंने बोला दादा ये यूजर नेम तो वली शेख लिखा हुआ है। जिस दिन शो हुआ उसके अगले दिन वीडियो अपलोड हो गई फ्रॉम वली शेख्स ऑफिशियल चैनल। अब मुझे बात बताएं, कोई भी सेलिब्रिटी किसी शो में जाता है, जब तक शो ऑन एयर नहीं होता तो उसकी चीज कैसे रिलीज कर सकता है? अब मेरे दिमाग में लगा कि दादा ये जो 5 मिनट में अच्छा 5 मिनट में बुरा हो रहा था, ये सिर्फ बिल्डअप कर रहा था। पहला सवाल, अगर तो बदतमीजी शुरू हो गई थी शुरुआत से तो शो छोड़ के क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल, आपका बेटा आपके फड्डे में आया क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब मुझे कोई दे दे जो कह रहे यूनुस माफी मांगो। सॉरी, मैं तो कीबोर्ड वाला थोड़ा पुराना हूं ना। ये यूनुस माफी मांगो, यूनुस माफी मांगो। जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं माफी मांगने के लिए, ये बताएं मुझे बात, आपके वालिद साहब का किसी से फड्डा हो रहा है, ठीक है, आपके वालिद साहब ने किसी को धक्का दिया और मैं तो वापस मारने आ रहा हूं ना, तो अगर मेरा आपके वालिद साहब के साथ फड्डा हो जाए और मुझे वो धक्का दे और मैं वापस अटैक करने आऊं, तो आप आके रुकवाओगे ना? आप में गट्स नहीं है, मुझे पता है, आप आके मुझे मारोगे नहीं। जो कमेंट कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका बेटा खड़ा हुआ वीडियो बना रहा था, इसके पीछे क्या साइंस है भाई? एक बाप, मतलब अल्लाह माफ करे, पिटने वाला है और आपका बेटा वीडियो बना रहा है। बिकॉज मैंने बाद में नोटिस किया, मैंने बोला दादा इतना बड़ा फड्डा हो गया, प्रोड्यूसर आ गया दूसरे फ्लोर से नीचे, वो रुकवा रहा है, बट बेटा नहीं आ रहा। क्योंकि बेटा और अब्बू का प्लान था कि दादा अब सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में आना है तो कैसे आए? ये शो है, यूनुस खान है, अपना ही बच्चा है, इसके साथ बजा देते हैं, किसी और के साथ तो नहीं किया इन्होंने ऐसा। क्यों? क्योंकि आगे से बंदा हाथ छोड़ देता, गाली के बदले गाली दे देता। लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग, क्योंकि उन्होंने देख लिया शो से पहले मैं कदमों बैठा हूं, तो दादा मुझे इस 2 सवालों का जवाब दे दो, मैं माफी मांग लेता हूं। आप दे दो, मैं वली शेख से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल हु मेड मी मेक दिस वीडियो, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना फोर्स कर दिया, मैं परेशान हो गया यार। जो 2-4 लोग प्यार करते थे वो मुझे कह रहे हैं यार यूनुस तुमने क्या किया? मैंने बोला दादा ये तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल मेरे अगेंस्ट चला गया। मतलब भाई एक बात सुनो, मैंने 30-32 साल शायद ना दिए हो इस फील्ड को, लेकिन मुझसे ज्यादा मेहनती इंसान, मुझसे ज्यादा फोकस्ड इंसान अपने काम को लेके कोई भी नहीं। आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर। मैंने आर्ट्स काउंसिल में थिएटर किया, ठीक है, इन्होंने स्टेज शो किया, देयर इज अ डिफरेंस। थिएटर और स्टेज शो का अगर डिफरेंस नहीं पता आपको तो आप रहो, मुझे मैसेज करो कि भाई आप माफी मांगो। थिएटर इज अ टफ जॉब, ठीक है, एक एक कदम भी ना डिसाइडेड होता है। हम 3-3 महीने की रिहर्सल करते हैं ताकि हम एक शो कर सकें। ऑन दी कॉन्ट्री ये 1 हफ्ते की रिहर्सल करते हैं, ऑडियंस को जुगत मारते हैं, खत्म जाइए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ऐसा हम नहीं करते, जो डिसाइडेड होता है वही करते हैं। इंप्रोवाइज भी होता है, बट वो कोई भंड हो जाए तो इंप्रोवाइज होता है। मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जिसके साथ भी काम किया, मैंने ड्रामाज भी किए, थिएटर भी किया, वेब सीरीज भी की, सब भी किया। कोई एक शख्स नहीं बोल सकता कि यार मैंने फड्डा किया या मुझ में ईगो इश्यूज हैं या एटीट्यूड इश्यूज हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम द मोस्ट हम्बल पर्सन। मेरी जिंदगी का असूल है, आप प्यार से बात करोगे हम जान भी दे देंगे, आंख उठा के देखोगे हम जान ले लेंगे।
और मेरी ऐसी तरबियत हुई हुई है कि अगर कोई ऑफिस बॉय भी आता है तो मैं उससे भी उठ के सलाम करता हूं, कोई सीईओ आएगा उससे भी उठ के सलाम करता हूं। मैं किसी की जॉब पोजीशन देखकर उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। ये बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो शायद होगा, बट द कैरेक्टर्स आई प्ले, व्लॉग का एक कैरेक्टर है, होस्टिंग का एक कैरेक्टर है। आई एम नॉट सेइंग मैं फरिश्ता आदमी हूं, आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ वेरी बैड पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग रिस्पेक्ट आई एम द बेस्ट। एक बात मुझे बहुत बुरी लगी कि आप किसी को गाली देते हो ना, और हमारे वालिदैन ने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि यार कोई गाली दे तो आप आगे से उसको करो, इग्नोर करना ही सीखा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान है भाई। जब वो गालियां दे रहे थे, सब जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बस गिला शिकवा कुछ नहीं है, जस्ट माय फीलिंग्स आई एम शेयरिंग इट विद यू। किसी ने ये नहीं बोला कि यार गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप एक तो चैनल की रिलीज वीडियोस पे तो बीप लगी रही है, ये जो वीडियो है ना जो मैं आपको अभी लगा रहा हूं, इसमें देखना जरा, he was abusing, I can't even say it। शो के दौरान मैंने उनको कहा सीधे होके बैठे, आप थोड़ा सा चिल करें, रिलैक्स करें। बोलते हैं मैं पेट से हूं। एक शख्स एक टीवी शो पे, एक नेशनल टेलीविजन शो पे बैठ के ऐसी बात कर रहा है तो यार तुमने किया यूनस, तुमने किया। फिर कह रहे हैं कि यार लीगल केस होगा, जो कि इनकी इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने, कि लीगल केस होगा। लीगल केस हर कोई बंदा पाकिस्तान में लीगल केस से घबराता है, एंड माई फैमिली इज कंसर्न्ड कि भाई लीगल केस करेंगे। आई डोंट नो हाउ टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, लेकिन लीगल केस भी बंदा देख लेता है, लेकिन जो फीडबैक है ना आवाम का कि यार विलन बन गया यार ये, मतलब इसने तो पता नहीं क्या कर दिया है। क्योंकि जब तक लोगों ने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी नहीं, आई डोंट थिंक सो कि लोग समझेंगे इस बात को। ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने गाली दी, लेकिन लीगल केस मेरे पे बनेगा। मैं बस यही कहूंगा कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। भाईजान, आंसू निकालना, बात करते करते करना, ये एक्टर का ही काम है, एंड आई कैन क्राई एनी मिनट। ये मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मैंने ये वीडियो बनाई सिंपैथी के लिए। मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात कर रहा हूं। मुझे 2 सवाल का जवाब दे दो। अगर बदतमीजी शुरू से हुई थी तो छोड़ के क्यों नहीं गए? क्योंकि पैसा इन्वॉल्व था। और दूसरा, आपका बेटा सामने खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, वो फड्डे में क्यों नहीं आया? ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि यार यूनुस खान तुम माफी मांगो, तो लेट मी टेल यू माय ब्रदर, इफ यू वांट टू मेक मी अ विलन, आई एम विलिंग टू बी वन। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. All of you subscribe and Kacho.